दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुँचे फूल बाग में जाई, चले हैं रघुराई। ऐसा ही नहीं, विश्वामित्र गुरु के संग में अरे विश्वामित्र गुरु के संग में और बैठे लखन भ्रात के संग में, बैठे लखन भ्रात के संग में, कहे हरे मुस्कियाई, कहे हंसी मुस्कियाई, बेटे फूल बाग में जय चले रघुराई, पहुँचे फूल बाग में जाई चले। विश्वामित्र उनके साथ में भगवान राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में, और कहां पहुंचे? जनक के फूल बाग में। जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। भगवान विश्वामित्र ने राम से कहा, राम ऐसा करो, तुम शाम का समय हो रहा है और हमें पूजा अर्चना करनी है, बगिया में अंदर चले जाओ और थोड़े फूल तोड़ के ले आओ। ऐसा ही नहीं कि आज्ञा पाई के श्री राम चले, पहुँचे विदेह फुलबारी में, रहता था जहाँ बसंत खड़ा, कुंजन की पहरेदारी। था जहाँ बसंत खड़ा, कुंजन की पहरेदारी। बहुत सुंदर फुलवारी है उस बगिया में। ऐसा ही नहीं, कवि ने तो लिखा है, उसी बगिया के बीच में हाँ, तो जिस समय चले हैं बहुत सुंदर शोभा है, हरी भरी फुलवारी है। उसी बगिया के बीच में एक गिरिजा जी का मंदिर है, और जब गिरिजा जी का मंदिर है इधर भगवान राम ने देखा है चारों तरफ फुलवारियां ही फुलवारियां हैं, फूल तोड़ने लगे, और उधर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों को लेकर के भगवान के आशीर्वाद से गिरिजा जी के मंदिर में और पूजा
पूजा करने के लिए और उनसे वरदान लेने के लिए चली। कवि ने बताया कि वो तले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। फूल बाग में आई उत बगिया के पास में बैठे राम लखन दो भाई। राम के आई और देख के सुंदर बदन राम को कही गई भाजी के आई और हाथ पकड़ी के सीता जी को कहने लगी समझा। देख के सुंदर रूप राम को क्या शोभा थी, क्या सुंदरता थी। जहाँ पर महालक्ष्मी जी हो, भगवान नारायण हो, तो वहाँ तो शोभा अपने आप हो जाती है, वहाँ तो अपने आप सुंदरता आ जाती है। देख के सुंदर बदन राम को लौट भाजी के आई हाथ पकड़ के सीता जी को कहने लगी समझाई। एक चालाक सहेली रहे जो सीता जी के साथ में, जब भगवान राम ने सीता जी को देख भी नहीं पाया तब तक सीता जी की सहेली और राम को देख करके सुंदरता को बड़ाई करती हुई धीरे धीरे गुनगुनाती हुई, हमें तो ये लगता है कितने सुंदर राजकुमार हैं, अगर सीता जी की शादी इन्हीं के साथ हो जाए तो कितनी अच्छी रहेगी, ये सोचती हुई भागती चली गई और सीता जी को हाथ पकड़ के बोली, बहन जिनकी हम बड़ाई सालों साल सुनते आए हैं, हमें तो ये लगता है कि वही भगवान राम कि सुनो कुइया राम बगिया में आए। बहनी हमें तो ऐसा लग रहा है, सुनो रे सजनी राम बगिया में आए।
मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान जिनका हम बरसों से नाम सुनते चले आ रहे हैं, मालूम पड़ रहा है वही भगवान राम आज हमारी फूल बगिया में आए हुए हैं। आगे बढ़ के देखा, आगे बढ़ के देखा है तो राम की तरफ जब सीता चली और सीता जी ने जब राम को देखा और राम ने सीता जी को देखा तो तुलसीदास जी तो एक चौपाई में कहते हैं कि देखी राम छवि सियमती अटकी और सिय छवि देखी राम मति भटकी, सिय छवि देखी तुलसीदास जी ने, ये देख राम छवि सियमती अटकी और सिय छवि देखी राम मति भटकी, सिय छवि देखी। उभय पारयति प्रेम भवानी बूंद स्वाद मजाई न भानी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि राम ने जब सीता जी को देखा और सीता जी ने जब राम को देखा, कभी राधे श्याम तो ये कहते हैं कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर स्वयं चित चोर भये और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नैन चकोर भये। यानी सीता जी ने जब राम को देखा और राम ने सीता को देखा तो दोनों लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए, चकोर बन गए। हालत वो बन गई परीक्षित महाराज जैसे अगर गूंगा को मिठाई खवाओ और फिर बात से पूछो तुझे मिठाई कैसी लगी तो कैसे बताए, मुस्काए मतलब हंस देगा तो समझ जाओ कि जाए अच्छी लगी। अब दोनों लोग, सीता जी उधर खड़ी हैं, राम इधर खड़े हैं, बोल कोई किसी से नहीं रहा है, मन में तो दोनों लोगों के है कि हम बात कर लें लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे प्रभु चकोर बनी सिया चकोरी, बदन मयंक उभय मति डोरी, सिया राम हरे हरे राम हरे राम हरे। राम की गति हो गई, चोर की नारी जिम प्रकट न रोई। बताया तुलसीदास जी ने कि राम ने जब सीता को देखा और सीता जी ने राम को देखा तो हालत तो वो बन गई कि जैसे चोर की स्त्री कभी प्रत्यक्ष होकर रो नहीं पाती चाहे उसका पति मारा क्यों न जाए। क्यों? कि अगर वो चोर की स्त्री रोती है तो पुलिस का डर है और गांव के लोगों का डर है तो इसलिए वो खुल के रो नहीं पाती है। वही दशा है भगवान राम की और सीता जी की। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पाते। इधर महाराज जनक के यहाँ विश्वामित्र के साथ में और राम छोटे भैया लक्ष्मण पहुंचे हैं जब जनकपुरी में
तो तुलसीदास जी ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। यानी सीधा अर्थ तो तुलसीदास जी का ये है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी सीता जी ने पैर रखा तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी जितने भी वहां पे सभा में पुरुष और महिलाएं बैठी थी सभी सीता जी को देख करके मोहित हो गई। इधर वही तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मोहे न नारी नारी के रूप, मोहे न नारी नारी के रूप, बनगार यही रीति अनूपा। स्त्री कभी स्त्री को देख करके और मोहित नहीं होती है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने कहा रामायण में। तुलसीदास जी ने एक जगह तो शंका ये पैदा कर दी कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी, और उधर महात्मा तुलसीदास जी ही ये कह रहे हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। वैसे परीक्षित महाराज ये बात सत्य है, स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। फिर सीता जी को देख के मोहित क्यों हो गई? सीता जी को देख करके मोहित क्यों हो गई? बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सीता जी को देख करके मोहित नहीं हुई थी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, पगुधारी भगवान राम का नाम था। कब? बताया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब से नारी अहिल्या तारी, तब ही से कही के रे पगुधारी। ये भगु ने छाती में लात जो मारी, और तब ही ना बरो पगुधारी, तब ही ना। बताया, और ये बात सत्य है। स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, कभी स्त्री देख के मोहित नहीं होती है। कछ न कछ तो दोष जरूर बताए थे। अगर विश्वास ना हो तो करके देख लेना। कभी को नौ ब्याह हो के आए, नौ ब्याह हो के आए, पूछो घरे जाएंगे कैसी है, तो वे बताने लगे बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है। और फिर दोबारा पूछा जाको मतलब तूने ढंग से देखी नहीं? देखी है, खूब देखी, बहुत अच्छी, गोला चेहरा है, सब कुछ, लेकिन ये दांत बड़े हुए। कहने का मतलब कुछ न कुछ दोष जरूर लगाए देगी कि मोहे न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यही रीति अनूपा। और ये सच है। हमारे गुरुदेव ने एक लिखा था भजन कि भावे नाई नारी को नारी, कि भावे नाई नारी को नारी, भारी कमी है नारी। स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। ये कितनी होई कुरूप स्वरूप में सब सयंगरी जाने,
बुरी लगत हो, अपने मन में जय जानती हमारे जैसे सुंदर का दुनिया में और कोई। क्षमा करने में बुराई नहीं कर रहा हूं, तो मैंने देखा। और पर नारी की करे बुराई, खुद को बढ़ के माने चाहे हो सूरत कर, भारी कमी है नारी। अपने काम बुरे अति अच्छे और न दोष लगाने, अपने काम से कितने बुरे कर क्यों बहुत बढ़िया। उनकी रोटी बड़ी नहीं चाहे जरे जाए तो वो अच्छी है, दूसरे की अगर ने तो वैसी रहेगी तो मतलब जराए देते, मतलब कच्ची करके धर देते, मतलब कछ न कछ दोष जरूर लगाए। नहीं भावे नाई नारी को, नारी भारी कमी है नारी में। इसलिए स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। भगवान राम को देख करके सारी सखियां मोहित हुई थी। इधर देखा है, जनक ने एक एक बहादुर से कहा कि धनुष उठाओ और तोड़ो, अपने बल और पौरुष को आजमाइए। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सही सदस ये कई बारा और लगे उठा बनट रही नटारा। एक तो इसमें भी शंका है कि भूप सही सदस एक कई बारा, यानी 10,000 राजा एक एक बार, एक ही बारा एक एक बार धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष नहीं हिला। दूसरा अर्थ कि भूप यानी कहने लगे जनक, अर्थ तोपाई में तो ये कहता है कि भूप सही दस, यानी 10,000 राजा और एक ही बार में धनुष में लग गए, लेकिन धनुष नहीं टूटा। परीक्षित जी सोचने वाली बात है कि 10,000 राजन के 20,000 तो हाथ हुए गए हैं, और 20,000 हाथ जब धनुष एक बार लग गए तो कितने बड़ो धनुष हो। तो चलो जो छोड़ो, शंका एक और है कि अगर 20,000 हाथ लगे थे, 10,000 राजा आते और 10,000 राजा जोड़ लगाते, बाई चांस धनुष टूट जाता तो सीता जी किन किन की जयमाला डालता। शंका है ना तुलसीदास जी के रामायण में। ऐसा नहीं था, उस धनुष में ये आन लगी हुई थी कि भगवान विष्णु के अवतार के अलावा उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है। जब सारे राजा धनुष तोड़ने में लगे रहे, धनुष नहीं टूटा। जनक कहने लगे बाहरे बहादुर, अब समझ लिया उन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कह रहे हैं दुनिया में कोई वीर नहीं। जनक कहने लगे समझ गया, कोई बहादुर नहीं है, कोई भी क्षत्रिय नहीं है। बड़े उदास हो गए कि कुंवारी लली रही, बिरथा पेज धनुष की ठानी कुंवारी। सोचने लगे, मन ही मन में बड़े उदास होने लगे, मैंने ये क्या किया।
बहुत गलत संकल्प ले लिया मैंने। कोई बहादुर नहीं रहा इस पृथ्वी पर तो धनुष का खंडन कर सकता। एक काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, और सब विधि भागी लली को फूटो। हमारी हंसी भाई बिरथा पेज धनुष की ठानी कुंवारी। बताया जनक ने कि मुझे तो ये लग रहा है कोई बहादुर नहीं है। और सभा के लोगों, राजा महाराजाओं, क्या देख रहे हो मेरे मुंह की तरफ कि तजहुआ निज निज घर जाऊ और लिखो न विधि वैदेही विवाहु। अपने घर के लिए चले जाओ, क्या देख रहे हो मेरे मुंह की तरफ। उसी समय जनक के ऐसे शब्द सुनने के बाद में लक्ष्मण से नहीं रुका गया और लक्ष्मण कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो, कोई बहादुर नहीं है, अरे कोई छत्री नहीं है कि बोले इतना महाघात और उन पुरखों में तासीर नहीं। जनक अरे क्या कहा, जनक फिर से बोला दुनिया में कोई वीर नहीं। जनक तुम ये कह रहे हो कोई बहादुर नहीं है, अरे कोई छत्री नहीं है। यदि आज्ञा गुरु की पाई जाए, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाए, ब्रह्मांड के हिलाई डाले। कहो सूरज चांद को निगल जाए और यम को खाक बनाई डाले। लक्ष्मण ने कहने लगे, जनक कोई बहादुर नहीं है और गुरु का अगर आदेश मिल जाए तो सारा भूमंडल हिला देंगे। लगत कार्तिक परिवा वाले दिन विश्वामित्र ने राम से कही, राम उठो कि उठो राम, तो रहु शिव चापा और मेटहु नाथ जनक संतापा। यानी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत किया और राम को आदेश दिया। क्वार कार्तिक की परिवा वाले दिन भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। तब राम की उम्र 14 साल की थी और सीता जी की उम्र बताया तो ये जा रहा है 6 साल 5 महीना 13 दिन की उम्र थी। अब तब धनुष टूट गया, सहेलियां कहने लगी, सीता जी से माला पहनाओ, अब काय के लिए, अब तो खुली गई लॉटरी। सीता जी की उम्र 6 साल की है, राम 14 साल के हैं। उचक उचक के रह जाती हैं सीता जी, राम की गर्दन तक नहीं पहुंचती। तो साथ की सहेलियां कहने लगी राम से कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी बारी है, झुकी जइयो। भगवान
राम झुकवे को मन करो परीक्षित महाराज सोई लक्ष्मण पीछे से गुल का मौत दो भैया भौजाई के सामने अगर पहले ही दिन झुक गए तो पूरी जिंदगी हो जाए झुकत ठाड़े रहो सीधे। सोई सहेलियां कहने लगी लक्ष्मण तुम ही कुछ उपाय बताओ। जयमाला तो परवे है। लक्ष्मण कहने लगे हमसे कहो तो हम पहनाए दी। लक्ष्मण ने सोचे कि भैया ने धनुष तोड़ दिया और हमने पांव ना छुए। और जैसे ही लक्ष्मण ने पैर छुए राम ने आशीर्वाद देने के लिए झुके और सीता जी को मौका मिल गया। सीता जी ने जयमाला पहना था। प्रमाण तो यह मिला है कि कार्तिक की चौथी को जनक ने खबर भेजी है महाराज दशरथ के लिए बारात लाने के लिए। कार्तिक की 5 को बारात आई। कृष्ण पक्ष की 13 बारात पहुंची। 39 दिन बारात। अब तो खैर 1 घंटे की बारात रही। वैसे हमने खुद देखी 3-3 दिन की तो हमने बारात करी। और आजकल तो 1 घंटा की बारात है। कैसे तो बारात लोग पहुंचते ही नहीं है। सतुओ खाए क्यों पहले देखा होगा। परीक्षित जी तुमने तो खूब गए हो बद्द गाड़ी से बारात करना गए बाइक तो मोटरिया भोसो और ले जाओ कते गुमरत्ता में खवाए बैलगाड़ी से नहीं करी महाराज हमने ट्रैक्टर से तो करी। सच ये है कि ट्रैक्टर से हमने बारात करी तो तब बारात रुको करती थी। तो भगवान राम की बारात जब दशरथ लेके पहुंचे हैं तो 39 दिन बारात रुकी है जनकपुर में। तब शादी भाई कब अगहन के शुक्ल पक्ष की 13 को विवाह हुआ था। उतत पूस दशमी को बारात वापस चली तो साथ की सहेलियां कहने लगी बारात तो वापस जा ही रही है तो कहो गाड़ी गप्पड़ हो जान दो। और गाड़ी आज जैसी गाड़ी नहीं गाई जाती थी। तब उन गालियों में भी कुछ रहस्य होता था। जैसे आपने सुना होगा कि पुरानी फिल्म के गाना लो सुनो आज तो कचन कचन में मिलते है और आज की फिल्म के गाना सुनो तो जैसे समझ में ना आते जी का हाँ। तो मतलब कुछ न कुछ पहले के गीतों में भी मिलता था। और आजकल गीत देखो इन माताएं बहने का तेल चढ़ जाए तादना इनकी रामायण का पहला अध्याय स्टार्ट होता है। अब खैर आप तो सुनी है तासे हम जानते हैं। दूसरी चीज अगर और ज्यादा देखे वो चाहो तो तुम्हारे घर से बारात का लड़का की जाए और बादिना इनके रात में इनकी भागवत हो करती है। जादिना तुम्हारे घर से तुम लोग बारात करने चले जाओ इनके घर कथा होती है। ऑडियो प्लस वीडियो हाँ। तो अब पहले जैसी गालियां अब नहीं गाई जाती। अब तो गालियां ही कुछ अलग तरीके से गाई जाती हैं। पहले तो जनकपुर की सखियां गाली देकर के भगवान राम से बोली कि तुमसे नित आवे महिमान। गालियों में भी 2 अर्थ हैं। एक तो ये कह रही तुम्हारे जैसे रोजाना हमारे दरवाजे पे आए तो मेरा सौभाग्य बना रहे हम हमेशा प्रसन्न बने रहे। और दूसरा कि तुमसे रोज आओ कि तुमसे नित आवे महिमान और हमारे घर हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी तुमसे नित महिमान। बताया ये लेन देन को कछु नहीं हम पे हम है खाली हाथ हमारे में है कछु नहीं। और फिर तुम अंदाज खुद लगाओ कि परमात्मा को हम या आप क्या दे सकते हैं। कुछ दे सकते हैं। 5 रुपया को पश्चात चढ़ान जाता ताऊ में तो 1 दाना रख के रहो बच्चों बहु ले आओ तो बताओ। भगवान ने कभी कुछ लिया नहीं है हमेशा देता ही रहता है और लेता है और लेता है तो छाती पर चढ़ के लेता है। क्या लेता है? भाव लेता है। जैसे तुम मंडी में जाओ तो पहले का लेता
भाव ले तो ऐसा नहीं आलू की सब्जी खरीदने जाओ सीधी सीधी और 5 किलो आलू धरते जाओ, नहीं भैया आलू का भाव। तो भगवान भाव लेता है कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति हित कितना है, भाव कितना है। तो वही बता के कह रही है सखियां, ये लेना देना को का सुनाए हम